दुर्गा सप्तशती चतुर्थो अध्याय। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ऋषि ने कहा, अत्यंत बलशाली पापात्मा दैत्य महिषासुर तथा उसकी दानवी सेना का देवी के हाथ से संहार हो जाने पर इंद्रादि देवता नतमस्तक होकर भगवती दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। ऐसे समय में उनके सुंदर अंगों में प्रफुल्लता के कारण रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति समूह है। आपने अपने शक्ति से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप समस्त देवों तथा महर्षियों के द्वारा परम पूज्य हैं। हे जगदम्बा, हम आपको भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं। आप हम लोगों का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव और शौर्य का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और शिव जी भी असमर्थ हैं, वे ही भगवती चंडिका समस्त विश्व का पालन तथा अशुभकारी भय के नाश का विचार करें। जो धर्मात्माओं के गृह में लक्ष्मी रूप से, दुरात्माओं के यहाँ निर्धनता रूप से, विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में विराजमान रहती हैं, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप समस्त विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, हम आपके इस अचिंतनीय रूप का संहारक शौर्य तथा संपूर्ण देवदानों के सम्मुख उत्पन्न किए हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। आप ही विश्व की उत्पत्ति में कारण स्वरूपा है। आप में तीनों गुण सत्व, रज और तम विद्यमान है, फिर भी दोषों के साथ आपका संपर्क नहीं होता। भगवान विष्णु तथा शिव जी भी आपकी महिमा को नहीं जान सकते। यह चराचर विश्व आपका अंश है। आप ही सब जीवों के लिए आधारभूत है, क्योंकि एकमात्र आप ही सबकी मूलभूत अव्यकृता परा प्रकृति है। हे देवी, जिसके उच्चारण से सभी यज्ञ में देवताओं की तुष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति प्रदान करती हैं। इस कारण सभी लोग आपको स्वधा के नाम से भी संबोधित करते हैं। हे देवी, आप ही पराविद्या हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा समस्त दोषों से हीनता, जितेंद्रियता, तत्व की सारता होती है और सभी मुनिजन जिसके लिए निरंतर अभ्यासशील रहा करते हैं। आप शब्द स्वरूपा अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत छंद के रूप में गाया जाने वाला एक प्रकार का वेद मंत्र के मनोरम पद्य के पाठ से युक्त सामवेद की आधार है। आप ही देवी तीनों वेद और छहों ऐश्वर्य से संपन्न भगवती हैं। विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप ही वार्ता के रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। आप जगत की महान पीड़ा की नाश करती हैं। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मेधा शक्ति हैं। दुस्तर संसार सागर से तारने वाली नौका स्वरूपिणी दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं है। आप ही कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष में निवास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी हैं। आपका मुखमंडल मृदु हास्य से युक्त निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की सुंदर आभा से भासित है। फिर आपके इस अनुपम लावण्य को देखकर महिषासुर ने आप पर आघात कर दिया। यह बात आश्चर्य में डाल देने वाली है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध की मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान अरुण तथा वक्र भौएं के कारण भयंकर हो उठा, तब यह बात अनुभव द्वारा ही प्रत्यक्ष प्रमाणित हुई है। आपके क्रोधाग्नि में महिषासुर की विशाल वाहिनी सेना भी क्षण मात्र में भस्म हो उठी है। आप सदैव अभ्युदय करती हैं। आप जिन लोगों पर कृपा दृष्टि रखती हैं, वे ही लोग देश में सम्मान,
धन और ख्याति प्राप्त करते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ रहकर। हे देवी, आपकी ही कृपा कटाक्ष से धर्मात्मा व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सदैव धर्माचरण में संलग्न रहता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। अतएव आप निश्चय ही त्रैलोक्य को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण मात्र उस रूप को देखकर महिषासुर का सहसा प्राणांत नहीं हुआ। यह और भी अधिक आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सामने कौन प्राणी जीवन धारण करने में समर्थ हो सकता है। हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर विश्व का उत्थान होता है और कुपित होने पर कितने ही वंशों का नाश हो जाता है और स्वस्थ मनुष्यों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि देती है। हे दुख दरिद्र और भयकहारी देवी, आपका चित्त परोपकार के निमित्त सदैव द्रवित रहता है। ऐसा दूसरा कौन है हे देवी, जो राक्षस अनंत काल तक नरक भोग करने के लिए पापाचार करते रहें। उन्हें युद्ध में वध करके स्वर्ग भेजने तथा संसार को सुखी करने के उद्देश्य से ही आप उनका वध करती हैं। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्रों का आघात क्यों करती हैं? आप केवल अपने दृष्टिपात से ही संपूर्ण दैत्यों को भस्म कर सकती हैं, तो भी आप ऐसा न करके युद्ध स्थल में उनका संहार करती हैं। रहस्य जान पड़ता है, वह यह है कि मेरे शस्त्रों के प्रहार से पवित्र होकर सब स्वर्गपुरी में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपके उत्तम विचार होते हैं। खड्ग के तेजो राशि की भयंकर दीप्ति तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत कांति से चकाचौंध होने पर भी असुरों की आंखें नष्ट नहीं हुई, क्योंकि वे सब मनोरम किरणों से युक्त आनंद प्रदान करने वाले आपके मुख चंद्र का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के दुर्व्यवहार का निवारक है। आपका रूप अचिंतनीय तथा अतुलनीय है। आपका पराक्रम देवताओं के विजेता दैत्यों का नाशक है। इस प्रकार आपने अपने शत्रुओं पर ही दर्शाई है। हे वरदात्री देवी, आपके इस शौर्य की तुलना कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को त्रस्त करने वाला एवं अत्यंत मनोहारी रूप अन्यत्र कहाँ दिखाई पड़ सकता है। हृदय में दयालुता और युद्ध के निर्दयता में ये दोनों बातें एक साथ होने का भाव केवल त्रैलोक्य में आपके सिवा और किसी में नहीं है। हे अम्बे, आपने शत्रुओं का वध करके उन्हें अमर पद दिलाया है। उनसे प्राप्त होने वाले भय को हम लोगों से दूर किया है। हमारा आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारा रक्षण करें। हे अंबिके, आप अपने खड्ग, घंटा, ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, आप हमारी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारा परित्राण करें। आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भीषण रूप त्रिभुवन में विचरण करते हैं, उसके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में सुशोभित होने शूल, गदा आदि जो भी अस्त्र शस्त्र हो, उन सभी द्वारा आप हम लोगों का रक्षण करें। ऋषि ने कहा। इस प्रकार सब देवों ने उन जगन्माता का मिलकर स्तवन तथा नंदकानन इंद्रदेव के बगीचे का नाम था के दिव्य पुरुषों एवं गंध चंद्रनादि के द्वारा पूजन किया। तदंतर दिव्य धूपों की सुगंध अर्पित किया। तब देवी ने करबंद होकर प्रणाम करते हुए उन देवताओं से कहा। देवी ने कहा, हे देवगण, तुम सब लोग मुझसे अपना अभिष्ट पदार्थ मांग लो। तब देवताओं ने कहा, भगवती की कृपा से हम लोगों की सभी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई हैं। अब कुछ भी इच्छित वस्तु मांगने के लिए नहीं है। हे महेश्वरी, हम लोगों का यह परम शत्रु महिषासुर मारा गया है। इतने पर भी आप यदि हम लोगों को कुछ देना ही चाहती हैं तो हम
लोगों की यही इच्छा पूरी कीजिए कि जब कभी भी हम आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर हम लोगों को संकट से मुक्त करें। हे प्रसन्न वदना अम्बिके, जो भी स्तोत्रों के द्वारा आपकी आराधना करें उसे धन धान्यादि तथा स्त्री पुत्र आदि से संपन्न करें तथा सदैव हम लोगों पर आप प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवों ने अपने तथा विश्व के कल्याणार्थ जब भद्रकाली देवी को स्तुति द्वारा प्रसन्न किया तब वे तथास्तु ऐसा ही हो कहकर वही अंतर्निहित हो गई। हे राजन, पूर्व काल में त्रैलोक्य की हितकांक्षिणी देवी जिस प्रकार देवों के शरीर से प्रादुर्भूत हुई थी वह सब कथा मैंने तुम्हें सुना दिया। इसके पश्चात देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों के संहार के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के अंगों से अवतरित हुई थी उसका वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित इंद्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय